हेलो गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एफएफपी जेई में और ऑल स्टेट एजीएन और जेईएन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे पास है। तो सभी क्वेश्चन को डिटेल में आज फॉलो करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अपना जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलो एफ का कौन सा कर्व होता है? पॉपुलेशन, सीओडी, बीओडी, कोलिफॉर्म। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है जिसे ई कोलाई और बी कोलाई भी कहा जाता है। पॉपुलेशन, अब बात आती है कि एफ शेप का कौन सा कर्व होता है। तो जो पॉपुलेशन का कर्व बनता है एफ शेप का होता है। मैंने आपको बताया था जो दो मेथड होती हैं, ग्राफिकल मेथड में दो मेथड होती हैं, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड में जो कर्व बनता है पॉपुलेशन के का टाइम के साथ में वहाँ पर जो कर्व आता है एफ शेप का कर्व आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा पॉपुलेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन अपना ये है, A water supply scheme has to be designed for a city having population 1 lakh people. If the average consumption is 250 LPCD, estimated average daily draft। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1 लाख लोग रहते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में जहां वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई है और एक पर्टिकुलर आदमी को पानी चाहिए 250 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। एक आदमी को एक दिन में 250 लीटर पानी चाहिए। तो टोटल पॉपुलेशन है 1 लाख, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दो। एक लाख का मल्टीप्लाई कर देना 250 में, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻6। तो 10⁻6 क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 25 mld इसका आंसर हो जाएगा। 25 mld इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन अपना है, एन इंडियन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक पर्पज में ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इन पर्पज से जो पानी उपयोग में लाया जाता है वो कितना होता है? इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे इंडियन स्टैंडर्ड। तो 135 से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे होता है। 135 वहाँ प्रोवाइड करते हैं लो इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। 225 वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ रिच लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। और 200 लीटर पर हेड पर डे पानी वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ सीवर लाइन प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो। तो इसका जो आंसर होगा 135 लीटर होगा, क्योंकि हम इसको यही करेक्ट मान के चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपना है, द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 से लेकर 2 लाख। तो इसकी एक टेबल होती है, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा तभी इसका आप आंसर कर पाएंगे। टेबल हमारी ये है, यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है तो प्रति व्यक्ति पानी की मांग होती है डेली 110 लीटर। 20,000 से 50,000 तक है तो 110 से लेकर 150 लीटर। 50,000 से 2 लाख तक है तो 150 से 240 लीटर पर हेड पानी चाहिए एक इंसान को। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पानी की मांग बढ़ती जाती है, जिसको आप याद रखिए। जिसका जो आंसर होगा आपका 50,000 से 2 लाख के बीच है ना, जिसका आंसर हो जाएगा 150 to 180 इसका आंसर हो जाएगा।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर डिजाइंड फॉर पीरियड ऑफ। देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ होता है जहाँ पानी का ट्रीटमेंट होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो होता है जहाँ पानी का ट्रीटमेंट होता है, जिसका एक डिज़ाइन पीरियड होता है। उस डिज़ाइन पीरियड तक हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है पूरी तरह से काम करते रहना चाहिए। वो होता है 3 डिकेड। कितने होता है? 3 डिकेड, यानी 30 वर्ष का होता है। कितना होगा? 30 वर्ष होगा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1172 द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर फैमिली ऑफ 4 मेंबर। आपको मैंने बताया था कि जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पानी सप्लाई करते हैं 135 नॉर्मल कंडीशन में, मेंबर 4 हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 540 आएगा। कितना आएगा? 540 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विच दैट इज बेस्ड ऑन द assumption that the percentage increase in population from one decade to the other decade remains constant is called। देखो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की हमने मेथड पढ़े थे, न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में जो फर्स्ट 2 मेथड है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, सेकंड है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में जो पॉपुलेशन हर डिकेड में आती है उसको हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है निकालने का, Pn इक्वल टू P0 प्लस NX बार, उससे निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में जो फार्मूला होता है Pn इक्वल टू होता है P0 इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मेथड है जिसमें हर डिकेड जो पॉपुलेशन आती है वो हमें परसेंटेज में निकालते हैं, जो उसका वो कांस्टेंट रहता है, वो होगा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। कौन सी होती है? ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। जबकि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में भी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड करते हैं किस कर्व से? ग्राफिकल मेथड में एक मेथड होती है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसका आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुस्टन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। तो फायर डिमांड के लिए जो बुस्टन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 5663 अंडर रूट पी। 5663 अंडर रूट पी, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। इसी तरह कई फार्मूले होते हैं फायर डिमांड के, इनको भी देख लीजिए। कुचलिंग फार्मूला होता है, कुचलिंग फार्मूला होता है 3182 अंडर रूट पी। जो पी हमारा होता है पॉपुलेशन, क्या होता है? पॉपुलेशन। इन किस में होता है? 1000 में होता है। फ्रीमैन का फार्मूला होता है, ये हमारा क्यू क्या है? डिस्चार्ज है। फ्रीमैन का जो फार्मूला होता है 1136 ब्रैकेट Py5 + 10, इसमें ही पॉपुलेशन होगा 1000 में। इसी तरह होता है फायर अंडर राइटर फार्मूला, क्या होता है? 4635 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 - 0.01 अंडर रूट पी। तो इसमें जो वैल्यू निकल के आती है लीटर पर मिनट में आती है। इन सभी में जो वैल्यू निकल के आती है इन तीनों में लीटर पर मिनट में वैल्यू निकल के आती है, ध्यान रखिएगा। और जो पी है सभी में जो फायर डिमांड के जितने भी फार्मूले हैं, जो पी होता है पॉपुलेशन जो 1000 में होता है। अगला क्वेश्चन है इफ़ क्यू इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन पर ईयर इन लीटर्स एंड पी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन देन द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। तो पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर क्या होता है? पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर ये होता है कि टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, वो हमारा क्या हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन होती है वो हमारी पी हो गई। कितने एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस कंडीशन में पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होता है?
डिक्रीज इन पर कैपिटा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन द, एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा तो वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। द एवरेज डेली ड्राफ्ट डिमांड ऑफ अ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजम्पशन 250 LP/FD एंड पॉपुलेशन इतनी है। मतलब एक दिन में जो पानी चाहिए 250 LP/FD चाहिए, पॉपुलेशन इतनी है, तो क्या करोगे इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एम्फर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई किया भी है, 250 का मल्टीप्लाई कर देना इतना, तो आपका एम्फर आ जाएगा। ये 30 mld इसका एम्फर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्रीन में कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला किसका है, फायर डिमांड के लिए ना। इफ इज द पॉपुलेशन ऑफ 1000 देन द फायर डिमांड ऑफ वाटर लीटर्स पर मिनट इज गिवन बाय, अभी हम पढ़ चुके हैं। फायर डिमांड ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय, क्या होता है 3182/P, 3182/P। चलिए बताइए 5663/P किसका होता है, बोस्टन का फार्मूला होता है ना। व्हाट इज़ द पीक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एबव 2 लाख। अच्छा 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो पीक फैक्टर हम कितना लेंगे। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है कि दो टाइप की सिटी होती हैं, एक जहाँ सिटी जहाँ कम लोग रहते हैं, जहाँ कम लोग रहते हैं, एक सिटी जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं फ्लक्चुएशन कम होता है, जहाँ कम लोग रहते हैं फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए पीक फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा होती है तो हम लेते हैं 2, ठीक है ना, कितना लेते हैं 2 लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। जब पॉपुलेशन 50,000 तक होती है तो हम पीक फैक्टर 3 लेते हैं। जब 50,000 से 2 लाख के बीच हो जाती है तो 2.5 लेते हैं। लेकिन जब 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो हम 2 लेते हैं। ये टेबल आप इसको ध्यान में रखिए। विच रेंज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड इन 180 to 210 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अभी हमने एक ऊपर टेबल बताई थी आप लोगों के लिए, छोटी सी टेबल थी कि पॉपुलेशन इतनी रहेगी तो हमें पानी इतना सप्लाई करना है। एक लोग के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान को कितना पानी चाहिए वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर टाउनशिप में। एक अच्छी सी टेबल है, इस टेबल को आप देखिए और इसको आप याद रखिए। ये पॉपुलेशन है, मतलब ये पॉपुलेशन है, ये प्रति व्यक्ति पानी की मांग है। इस टेबल को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पीक आवरली डिमांड व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन फॉर द सिटी विच हैव एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ इतना। मतलब क्या है, इतना पानी डेली खपत हो रहा है, ठीक है, 100,000 यानी 1 लाख पानी खपत हो रहा है, 100,000 मीटर क्यूब। तो अब ये बताइए कि आवरली पूछा है, आवरली। एक चीज़ बताइए कि एवरेज डेली डिमांड क्या होता है। एवरेज डेली डिमांड क्या होता है, द पर कैपिटा वाटर डिमांड इनटू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए होली के दिन, जिस दिन पानी की ज़्यादा मांग हो, वहाँ पर क्या करते हैं हम 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आवरली पूछ लिया तो क्या करेंगे हम 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड होता है। तो इसमें 2.7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका एम्पर आ जाएगा डी नंबर, कितना आ जाएगा, ये डी नंबर इसका एम्पर आ जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप इज डिजाइंड, ओके। जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, जब पानी हमारा साफ हो जाता है तो किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था
तो पर्टिकुलर टाउन पे जब हम पानी सप्लाई करते हैं तो वहाँ तक जो नेटवर्क बनाया जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। उसे किस आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, उसे किस आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, जिसको ध्यान में रखिए। वो होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट के आधार पर। कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट में भी दो चीज़ें आती हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी के आधार पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन मेम्स डिज़ाइन किया जाता है। तो फिर एम्फर कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, इसका एम्फर डे नंबर हो जाएगा। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए और इसके पहले जो हम लेक्चर बनाए हैं उनका यदि PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो को फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम कंटिन्यू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को कंप्लीट पढ़ाएंगे।